दोस्तों हमारी दुनिया बहुत सारे मिस्ट्रीज और रहस्यों से भरी पड़ी है और आज के इस वीडियो में ऐसे ही एक मिस्ट्री और रहस्य के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर ये जो पेंटिंग दिखाई दे रही है ये अपने आप में इतने राज दबाए बैठी है कि अगर इसे कोई गौर से देखता है तो इसके मायावी दुनिया में खो जाता है। कहा तो ये तक जाता है कि इस औरत को पेंटिंग में देखकर लोग इतने दीवाने हो गए थे कि इसके लिए लोग आत्महत्या भी कर रहे थे। कोई कहता है कि ये मुस्कुरा रही है तो कोई कहता है कि ये उदास है। तो क्या है इसकी मुस्कुराहट और उदास के पीछे के राज, सारे रहस्य जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं जानना मोनालिसा के इस पेंटिंग के कुछ ऐसे रहस्य और राज जो शायद आपके भी होश उड़ा दे। आप में से कई सारे लोगों ने इटालियन फिलोसोफर और ग्रेट पेंटर लियोनार्डो दा विंची का नाम जरूर सुना होगा। कहा जाता है कि यूरोपियन रिनाइसेंस पीरियड में कई ग्रेट फिलोसोफर्स हुए जिनमें से एक विंची थे। इनकी द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग मोनालिसा आज भी दुनिया में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। आखिरकार इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिसे लेकर आज भी दुनिया में कई सारे रिसर्चेस चालू है। आपको बता दूं कि इस पेंटिंग की कीमत आज के वक्त में $867 मिलियन है जो कि इंडियन रुपीस में 6400 करोड़ से भी ज्यादा है। विंची ने इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना चालू किया था और साल 1517 में आते आते भी वो पेंटिंग को बना ही रहे थे। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था और उनमें से कुछ लेयर तो इंसान के बालों से भी ज्यादा पतले थे। इस पेंटिंग की साइज 30 बाई 21 इंच की है और इसका वजन अराउंड 8 किलोग्राम है और इस पेंटिंग को किसी कैनवास या पेपर पर नहीं बल्कि पॉपुलर की लकड़ी पर बनाया गया है ऑयल पेंटिंग का इस्तेमाल करते हुए। विंची को सबसे ज्यादा दिक्कत मोनालिसा के होठों को बनाने में आ रही थी। मोनालिसा के सिर्फ होठों को बनाने में करीब उन्हें 12 साल लग गए थे। आखिर ऐसा क्या था मोनालिसा के होठों में? तो आपको बता दें कि मोनालिसा का मतलब माई लेडी होता है। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। तो अगर बात करें इस तस्वीर की सबसे बड़े खासियत की तो वो है इसकी मुस्कान, इसकी मुस्कुराहट। और इस पर अभी तक कई सारी रिसर्च भी हो चुकी है क्योंकि मोनालिसा के चेहरे पर बनी ये मुस्कान हर कोने से अलग दिखाई देती है। पहली नजर में अगर हम इसे देखें तो ये खूब मुस्कुराती दिखाई देती है, फिर अगर कुछ देर और देखते रहे तो मुस्कान फीकी पड़ने लगती है और अगर थोड़ी देर और देखते रहे तो मुस्कुराहट एकदम से गायब हो जाती है। इसलिए सिर्फ मोनालिसा के होठों को बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को 12 साल लग गए थे। कुछ साल पहले एक डॉक्टर ने इसके ऊपर से रात हटाते हुए कहा था कि मोनालिसा के ऊपर के 2 दांत टूटे हुए हैं, इस वजह से मोनालिसा के ऊपर का होठ जो है थोड़ा अंदर की तरफ दबा हुआ है। वही साल 2000 में हार्वर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट ने भी मोनालिसा की पेंटिंग पर रिसर्च करने के बाद ये बताया कि मोनालिसा की मुस्कान कभी नहीं बदलती बल्कि ये आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। अगर आप अंदर से बहुत ज्यादा खुश है तो मोनालिसा आपको मुस्कुराते दिखाई देगी, वही अगर आप बहुत ज्यादा दुखी है, आप गम में है तो आपको मोनालिसा निराश दिखाई देगी। और आखिर आज तक ये भी नहीं पता चल पाया कि मोनालिसा कौन थी, यानी कि जिसकी पेंटिंग विंची ने बनाई थी वो लड़की भी एक रहस्य है इस पेंटिंग की तरह। और बल्कि एक थियोरी का तो ये भी कहना है कि मोनालिसा और कोई नहीं बल्कि खुद लियोनार्डो दा विंची ही थे। इस पेंटिंग में विंची ने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। वही आपको बता दूं कि ये पेंटिंग अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग है और ये जान के तो आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि एक आर्टिस्ट ने एक बार तो मोनालिसा के लिए अपनी जान भी दे दी थी। फ्रांस के एक आर्टिस्ट लुक मैस्पेरो ने 23 जून 1852 में पेरिस के होटल से खुदकर अपनी जान दे दी थी। कहा जाता है कि वो मोनालिसा के रहस्य में मुस्कान और उसके पीछे बहुत ज्यादा पागल हो गया था और उसने अपने सुसाइड नोट में भी लिखा था कि वो मोनालिसा के लिए बहुत ज्यादा पागल है। लेकिन अब एक सवाल ये उठ के आता है कि आखिरकार ये पेंटिंग इतनी पॉपुलर हुई कैसे? तो आपको बता दूं कि ये पेंटिंग स्टार्टिंग से इतनी पॉपुलर नहीं थी। इसे पॉपुलैरिटी मिली जब पेरिस के एक म्यूजियम रेस्लो से इसे चुराया गया। दरअसल 21 अगस्त 1911 को जब ये पेंटिंग वहां से गायब हुई तो इतने बड़े म्यूजियम से इस पेंटिंग का चोरी हो जाना उस समय में वो बहुत बड़ी बात थी। और कहा जाता है कि पेंटिंग चोरी होने के बाद सबसे पहला शक फेमस पेंटर पाब्लो पिकासो पे गया था, लेकिन बाद में पूछताछ करने के बाद उनसे ये इल्जाम हटा दिया गया था। काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी विंसेंजो पेरिजुआ ने ही चुराया था और उसने बताया कि वो इस पेंटिंग को वापस इटली ले जाना चाहते थे और इसके लिए उसे 6 महीने की सजा भी दी गई। हालांकि आज भी इटली के लोग इसे देशभक्त कहते हैं। इसके साथ आपको बता दूं कि मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी है। माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची के ही एक स्टूडेंट ने फ्रांसिस्को मेल्सी ने इस पेंटिंग को बनाया था। अब यहाँ पे फिर से यही सवाल आता है कि मोनालिसा थी कौन? तो ये बात अभी भी एक रहस्य ही है कि मोनालिसा कौन थी। लियोनार्डो दा विंची एक पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने इस पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था, ना ही कभी बताया उन्होंने कि ये महिला कौन है मोनालिसा जिनकी उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है।
कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये पेंटिंग लिसा गेरार्डिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन वुमेन है। आज से कुछ सालों पहले एक इटालियन रिसर्चर सिल्वानो विंसी ने कहा था कि मोनालिसा के आंखों में कुछ छोटे अक्षर छुपे हुए हैं, जिससे कि इस महिला के बारे में पता लगाया जा सकता है। ये अक्षर B या S या प्रोबेबली CE हो सकता है और यह इस मॉडल की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखा गया कि लोगों ने कई बार इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है। आपको पता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार उसकी जगह से बदला गया था ताकि ये जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंक के मारा था, जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया था, लेकिन फिर बाद में उसे सही कर दिया गया था। और इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने तो इस पर एसिड फेंक दिया था। इसके बाद से इस पेंटिंग को बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थे मोनालिसा पेंटिंग के सारे रहस्य। अब इस पे आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि इस तरह के और कोई भी न्यू वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस में अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आए एंड आप लोग वीडियो का मजा ले सके। तो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।